आप सभी के भीतर के अंदर विराजमान भगवान को नमन करते हुए आज हम भक्तामर साधना से सीखेंगे कि हम हमारे आसपास में किन किन लोगों को आने देंगे। हम हमारे आसपास में हमारी दोस्ती किन से होगी, हम किन से ज्यादा बात करेंगे, किन से कम बात करेंगे, किन से व्हाट्सएप करेंगे, किन का व्हाट्सएप आने देंगे, किन को हम ब्लॉक करेंगे। तो आज एक सुनहरा विषय, व्यक्तित्व का चयन कैसे करें। तो कि भक्तामर हीलर जो बनता है, धर्म के साथ में जो जुड़ता है, शास्त्रीय शब्द इसका है कल्याण मित्र। सुदामा को एक अच्छा मित्र मिला था। गौतम स्वामी जी भगवान दुनिया के जितने 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 विशिष्ट व्यक्तित्व हुए, वो व्यक्तित्व को निखारने का यदि किसी ने काम किया हो तो वो काम सिर्फ और सिर्फ मित्र ने किया है। और इसीलिए गुरुदेव बताते आज के कार्यक्रम के अंदर, तकदीर से मिलते हैं अच्छे मित्र, तकदीर से मिलते हैं अच्छे मित्र। जीवन के अंदर तीन चीज नसीब से मिलती है। जीवन के अंदर तीन चीज, जो पुरुष है उसके लिए पत्नी, जो पत्नी है उसके लिए पुरुष। तो पहले नंबर के अंदर पत्नी, संतान, और तीसरे नंबर के अंदर बात आती है वो है मित्र। पत्नी का चयन परिवार करता है। अभी तो समय धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन पत्नी का चयन परिवार, सबकी राय तो ली जाती है, मैं इसे कर रहा हूं। दूसरे नंबर में संतान जो होती है वो हमारे भाग्य से आती है। और तीसरे नंबर के अंदर आता है मित्र, जिसका चयन करने का पूर्ण अधिकार आपका है। जो सन्मार्ग कुमार्ग के ऊपर आप चढ़ जाओ तो सन्मार्ग के ऊपर लेके जाता है। और एक बात आप देख लेना, जैसा आपका मित्र होगा वैसा आपका चरित्र होगा। जैसा आपका मित्र होगा वैसा ही हमारा चरित्र होगा। हम चाहते हैं कि हम हमारे चरित्र को श्रेष्ठ रखें, तो हमेशा श्रेष्ठ मित्रों के आसपास ही बैठे या श्रेष्ठ मित्रों से ही दोस्ती करें। अपने जीवन में चरित्रवान और संस्कारित मित्रों का चयन कीजिए। गलत पत्नी आपके जीवन को दुखी कर सकती है, लेकिन गलत मित्र आपकी 7 पीढ़ी उनको बर्बाद कर सकती है। हमारा जीवन बादल से टपकी पानी की बूंद की तरह है, कब खत्म हो जाएगा। रोज दिन एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक खत्म हो जाता है। आप बहुत संवारते हो, बहुत ध्यान करते हो, बहुत अलग अलग प्रकार की साधना करते हो, तो कि वो पानी जो है सांप के मुंह में चला जाए तो विष है, और सीप के मुंह में चला जाए। सीप यानी क्या मतलब होता है, जो शंख बोलते हैं, तो कि सांप के मुंह में चलने से वो जहर बन जाता है, और सीप के मुंह में जब चला जाए तो वो अमृत बन जाता है। अब आप खुद नक्की कीजिए कि आपको किसके मुख में जाना है। सच्चा मित्र, प्यारा मित्र, अच्छा मित्र के मुख में जाना है, व्यसनी मित्र, दुर्व्यसनी मित्र, अलग अलग जगह पे फंसा दे ऐसे मित्र के पास जाना है। और अंतिम बात कि जो मित्रता आपने किसी के भी साथ कर ली है, जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां आपके पास करता है, वो एक दिन आपकी बुराइयां दूसरों को करने वाला है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर आपको वफादारी का पार्टनरशिप किससे करना है,
श्राद्ध विधि गुरु के अंदर, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर बता रहा है कि भाई पार्टनरशिप किससे करना है, तो कि उसी व्यक्ति से पार्टनरशिप बिल्कुल न करे जब जिसने किसी को धोखा दिया हो और आपको वफादारी की बात करे। तो कि धोखेबाज इंसान से दूर रहे। जो व्यक्ति दूसरों व्यक्ति की टिप्पणी करता है, जब भी जैसे मिले कि ये व्यक्ति ऐसा था, ये व्यक्ति ऐसा था, ये व्यक्ति ऐसा था, और आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है, वैसे व्यक्तियों को भी बिल्कुल आज ही इसी समय से लिस्ट बनाए कि मेरे करीबी कौन है। तो मेरे सामने तो मेरी तारीफ करता है, लेकिन इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, जासूस जैसा काम करता है, नमक मिर्ची डाल के बताता है, तो कि वो सब लोग भी आपका जीवन डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो व्यक्ति ने अपने आप का, माता पिता का, ऐसा कोई भी दोस्त है जिसने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, यदि वो व्यक्ति भी आपके परिचित में है तो उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि उससे आपको नफा नहीं नुकसान ज्यादा होने वाला है। जो निराशावादी है, जो आपको डरपोक बनाता है, तू ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो वो हो जाएगा, सबके अंदर में से गलतियां ही ढूंढता है। कि जो निराशावादी व्यक्ति है, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, हर कार्य के शुभारंभ में भय को पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में खास और ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहे कि जो आपको गलत कार्य के अंदर भागीदारी और प्रोत्साहन देता है। भले आज आप छोटा कार्य कर रहे हो, एक छोटी कहानी आती है, छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, पेंसिल की चोरी कर दी, माँ ने बोला कोई बात नहीं बेटा, वो चोरी को बढ़ाते 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 इतना बड़ा चोर हो गया, और चोर हो गया, राजन के दरबार के अंदर वो चोरी करता है, पकड़ा गया। राजन ने फांसी की सजा दे दी और बोला भाई बोल तेरी क्या अंतिम इच्छा है, तो कि मेरी माँ को बुलाइए। माँ को जैसे ही बुलाता है, माँ का जो नाक है ना, नाक वहां पर जोर से बटका भर के लोई लुहान कर देता है। ऐसा क्यों किया तूने? तो बताता है कि मैं जब छोटा था, मैंने पहली बार पेंसिल की चोरी की, मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका, नहीं टोका, डंडा नहीं मारा, छोटा है, जाने दो जाने दो जाने दो। तो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो आपके बुरे काम में आपको सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, रोकता नहीं है, समझ लेना कि वो व्यक्ति के साथ भी बोलना, चालना, बैठना, उठना आपके लिए ही गलत 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 ही होगा। और आखिरी बात, मनुष्य जीवन का निर्माण दोस्ती किससे रखे कि जो व्यक्ति पूरा दिन पैसों की बात करता है, जो व्यक्ति पूरा दिन मात्र जिसके लिए पैसा 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 ही प्राथमिकता है, जिनके लिए मानवता नाम की कोई मूल्यता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। हर नई सफलता, हर नई सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमने सोमवार को देखा, मंगलवार को देखा, सातों वार को समझा जाना, लेकिन वर्तमान समय में हर धर्म ऐसा हो कि हमें इसी जन्म के अंदर फल दे, उसकी हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जाना कि हम कौन हैं, हमारी कैसी विचारधारा होनी चाहिए, तो वही विचारधारा के अंदर बताते हैं कि 7 वार तो सबको दिखते हैं, 7 वार को तो सब काम करते हैं, लेकिन भक्तामर हीलर को लिए सबसे पहला वार, 8वां वार, वो है परिवार। सोमवार से रविवार तक 7 वार होते हैं, लेकिन तभी ये सार्थक है कि 8वां वार तभी आप जैन सच्चा धर्मी बन सकते हो जब आपका परिवार सलामत हो। बेटी भाग गई है, बेटा नशा कर रहा है, घर में तनाव है, भयंकर कोटि की दवाइयों की गोलियां खा रहे हैं घर के अंदर, और आप कहते हो मैं सामायिक करती हूँ, मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ, तो आज आत्म मंथन करने का समय आ चुका है। घर में इतना सारा तनाव है, परिवार के ऊपर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना कि आने वाला समय
आपको कभी भी माफ करेगा नहीं। तो इसके लिए घर का स्वर्ग क्या? तो ये घर का स्वर्ग है भाई भाई के बीच में प्रेम और त्याग की भावना। और घर का नरक क्या? कि मनमुटाव से भरा हुआ हर इंसान। एक व्यक्ति के लिए भी यदि मन के अंदर कचरा भरा है ना, समझ लेना कि अगले भाव में वापस वो मिलने वाला है। और जो यहाँ पर घटनाएं अटकी हुई है, वहां से वो घटना प्रारंभ होने वाली है। तो सबसे पहले हमें ध्यान करते पहले, हीलिंग करने से पहले, मन मुटाव मुझे कितने लोगों से है। संवत्सरी के दिन खाली मिच्छा में दुक्कड़म रियल में कर दिया है। लेकिन आज आप लिस्ट बनाएं कि अभी भी कितने लोगों से मेरा मन मुटाव बाकी है। और बाकी है और नहीं चुकाना चाहते हो, तो उसकी जो ग्रंथियां हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, आपको ले डूबेगी। अगर आप श्रवण कुमार बनना चाहते हो, यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए, हर माता के लिए ये बात बता रहे गुरुदेव चंद्रशेखर जी महाराज साहब जी। अनेक ग्रंथों के लिए हमारे प्रभावक आचार्य भगवान महाबोधिश्वरी महाराज साहब, जिन्होंने अभी से 150, 200, 250 प्रवचन खाली सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ने भूलसो नहीं। जो व्यक्ति, अगर आप श्रवण कुमार की मां बनना चाहती हो, अगर आप श्रवण कुमार की मां, नई नवेली जितनी भी पत्नियां हैं, जो भी प्रेग्नेंट होने वाली है, जो भी चाहती हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा बने, कम से कम श्रवण कुमार जैसा नहीं बने तो मुझे संभाले, तो कम से कम अपने पति को श्रवण कुमार बनने की प्रेरणा करें। आज मैं इसके लिए बात बताता हूं कि कभी ना कभी हमसे गलती हो गई है, जवानी में हो जाती है। कभी कभी सासू का स्वभाव गर्म है, सासू ने आपको जो देना था वो नहीं दिया, सासू ने परेशान किया, सब कुछ हो गया। बहुत सारे हमारे क्लास में 40-45 साल के ऊपर जो एकदम परिपक्व व्यक्ति है, उनकी संख्या हमारे साथ में ज्यादा है। तो जो जवानी का जो समय था वो तो लगभग निकल गया है। और उस समय नई नई शादियां हुई है, सासू ने कोई प्रेशर किया है, सासू ने कोई जबरदस्ती की है, अब वो सारे कर्म वर्गणा के पुद्गलों को भी मिच्छा में दुक्कड़म की भावधारा से हमें खत्म करना है। और इसीलिए जब जब भी आप खत्म नहीं करते हो, तब तब आपके जीवन के अंदर समझ लेना, कभी भी आपका सफलता का महाप्रारंभ नहीं, रुकावट 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 रुकावट। और इसीलिए बताया कि बुढ़ापो को दीजिए सार्थक दिशा। धीरे 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 धीरे, आज 25 के हो तो कल 35 के होंगे, 45 के होंगे। जीवन निर्माण, हमें 100 साल तक जीना है, तो जितने भी साल बाकी है उनका अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। लक्ष्य जो शुद्धि जो है, बुढ़ापा जो है वो अभिशाप नहीं, अनुभवों की कुंजी है। अभी से जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता है, सांभवी जो प्राणायाम नहीं करता है, सांभवी ध्यान नहीं करता है, बराबर अलग अलग प्रकार के आज्ञा चक्र के अंदर, देखिए आज कुछ है ना जो हमने सीखा है उसका हम रिवीजन करेंगे। आज से लगभग 45 दिन तो हो गए, लेकिन मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, सच्ची सच्ची बताना कि सेवन चक्र के नाम किन किन लोगों को आते हैं, हाथ ऊपर कर कीजिए। 50% लोगों को अभी तक 7 चक्र के नाम कड़कड़ाट आते नहीं है। आपको कोई भी भाषा में, गुजराती में आए या हिंदी में आए, आप जब ध्यान करना चाहते हो, 50% लोगों को, 60% लोगों को आता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। कम से कम आप दूसरों के लिए भक्तामृत मान लो नहीं बनना चाहते हो, तो अपने आप के लिए कि मेरा कौन सा चक्र वीक होने से मुझे इतना तनाव रहता है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ओम स्वस्तिक त्रिशूल सिंबल ड्रॉ करना नहीं आता है। तो हम कहां पर है। और बहुत 1000 में से करीबन, मैं सच्ची सच्ची बता दूं, 50 से 100 लोग ही ऐसे हैं कि एक दिन से लेकर के 30 दिन तक सारे वीडियो पूरे देखे हैं। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी बहुत 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 बेहतर बनाने के लिए बोल रहे हैं। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, यही देखना है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जितना अमृत है,
इतना प्योर अमृत दुनिया में कहीं पर मिलेगा नहीं। बड़े से बड़े आप कोई भी व्यक्ति के पास चला जाओ, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये हमारी साधना है और ये हमारी प्योरिटी है। तो आपको 2 बार देखना पड़ेगा। सैकड़ों लोग अभी तक बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सारे दर्द हैं, तो अभी तक आप 14 नियम पक्का किया नहीं है। आज आपको मैं लेसन ही सारा देने वाला हूं। आज सुनना नहीं है, सुन करके मुस्कुरा के रोज बस मजा आ गया, नशा चढ़ गया, आधा घंटा ऐसा नशा चढ़ जाता है कि मैं देवलोक का इंद्र बन गया हूँ, देवलोक की इंद्राणी बन गया हूँ ने। बस पति के साथ बहुत मजा आता है। मजा आना मतलब आधा घंटा के लिए हम मजा नहीं चाहते हैं। हम आपकी पूरी लाइफ के, हम आपके जीवन में नहीं भी हो, तभी भी आप अपनी जीवन की नौका को ऐसा भगाए। अभी तो जो कर्म ग्रंथ की मुझे बात करनी है, अभी मुझे आपको सम्यक दर्शन की बात, अभी तक तो हमने धर्मों में प्रवेश ही नहीं किया है। मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ वो इधर उधर का, आपका जो हृदय है वो निर्मल बना रहा हूँ। आपकी जब तक हृदय निर्मल नहीं बनेगा तब तक सम्यक दर्शन का बीज हम नहीं बोझ सकेंगे। तो जो भी लोग, जिसको भी लगता है कि गुरुजी आधा घंटा 1 घंटा मनोरंजन करा देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, वहां से काम नहीं होगा। हमको 7 चक्र के नाम बराबर आने चाहिए। हमारे को धीरे धीरे हमारा ओरा लेवल जो है उसको बढ़ाना है। चैलेंजेबल केस आपको लेना पड़ेगा। आपके अंदर आप 1000 लोग हो, हम आपको गूगल का फॉर्म देने वाले हैं दिवाली के वक्त में। यदि आपने किसी ने भी लिखा है उसके अंदर कि मुझे ये डिसीज है, तो हम समझेंगे कि आप खुद अपनी बॉडी के लिए रेडी नहीं हो। हमने इतना आपको ध्यान सिखाया, इतने अलग अलग तरीके से सिखाया। यदि आपको डायबिटीज इतना होने के बाद 300 आ रहा है, 250 आ रहा है, 400 आ रहा है, और आप बोलते मैं तो मीठा खाती ही नहीं हूं कभी, तो क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं आपका करोड़ों रुपया का जो वैल्यू है, शरीर है, उसका वैल्यू आपने नहीं समझा है। और अभी नहीं समझेंगे तो कभी कभी मुंबई की जो टाटा हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर आप देख लेना, लोग तड़प रहे, तड़प। और वो दिन आपको आने वाले हैं। जिसके भी फांदे बाहर निकल गई है, पेट का भाग, जिसका भी पेट का भाग बाहर निकल गया है, उन सभी को अपनी बॉडी के ऊपर काम करना आज से, इसी वक्त से चालू करना पड़ेगा। और चालू करोगे तो ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। उम्र के साथ नीचे आप नहीं बैठ सकते हो, चलो हो गया, लेकिन जो अभी की पोजीशन है उसमें भी यदि खराबी 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 बढ़ती जाएगी, तो फिर क्या काम का है भक्तामर हीलिंग भी क्या काम का, मंत्र जाप भी क्या काम का। रोज ये आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे आकर के आप बैठ जाते हो, वो भी किस काम में आएगा। तो बहुत सारे प्राणायाम जो है, नाड़ी शोधन है, अलग अलग प्रकार के भ्रामरी प्राणायाम है, वो सब आपको करना पड़ेगा। चश्मा के नंबर बढ़ रहे हैं, आंखों की पीड़ा बढ़ रही है, कान में सुनाई नहीं देता है। 2 चीजें, या तो आप पैसों का पानी करो, या तो आप डॉक्टरों के पास जाकर के लाखों रुपए की दवाएं खाएं, या तो जो ये अमृत मिला है उनके लिए 1 साल के लिए आप रेडी हो जाइए। अलग अलग प्रकार का जो प्राणायाम है, चक्रासन है, आसन है, प्राणायाम है, योगा है। दवाओं के ऊपर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, भोजन हेल्दी लीजिए। पहला नियम, अच्छे जो भी डाइटिशियन है, दवा बराबर, जो अच्छा भोजन की आपको टिप्स देने वाला आपके आसपास के अंदर है। कल सच्ची सच्ची आज के पूरे दिन के अंदर 2 ग्लास गर्म पानी किस किस व्यक्ति ने पिया था, हाथ ऊपर कीजिए। आधे से पौने से ज्यादा लोगों ने पिया। बस जो पी रहे हैं वो समझ लेना कि आपकी दुनिया में इसी धरती के ऊपर स्वर्ग आना है, चालू हो गया है। फ्रीज तो हमें टोटली बंद, भगवान ने तो बोल ही दिया है, तो भगवान की आज्ञा के साथ तो हम चलेंगे। लेकिन आप अपनी हेल्थ को भी मस्त बनाना चाहते हो, तो भी आपको मिनिमम 2 ग्लास गर्म पानी पूरे दिन में कभी भी पीना स्टार्ट कर देना है। हमारे आने वाले समय भगवान ने उबला हुआ पानी कीधा है, गर्म पानी। हमारे भक्तामर हीलर सारे जो है वो गर्म पानी ही पीना स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको खुद को चेंजेस दिखेगा।
जो झुक गए हैं, जो रुक गए हैं, जो चल नहीं सकते हैं। अभी अभी अहमदाबाद के हमारे बहन ने बोला कि घर के अंदर जो नहीं जा सकते थे, लेकिन भक्तामर की थेरापी, दृढ़ मनोबल, निश्चय, ध्यान, साधना, और वो व्यक्ति पर्यूषण के अंदर भी भगवान की पूजा करके आ सकती है। और ये घटना आप सुनो और फिर बोलो मुझे न्यू रिप्लेसमेंट कराना है, मुझे ढीचण की बीमारी है। तो ढीचण की बीमारी नहीं है, आपके दिमाग की बीमारी। आइए खड़े हो जाइए, थोड़े गंभीर बन जाइए, बहुत सारे गंभीर हो गए हैं। तो कि खास करके भोजन के अंदर हल्दी का सेवन ज्यादा करें। हल्दी वाला जो दूध है। सेकंड नंबर के अंदर मेथी का जो सेवन है। डायबिटीज आदि जो है, भोजन पचाने की जो से आपका जो रसोड़ा है ना, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे, और चालो जिनाले जाइए, और दूसरे नंबर के अंदर डाइनिंग टेबल, रिचर्स ऑफ डाइनिंग टेबल पुस्तक, आपका रसोड़ा वो सबसे बड़ा औषधालय है। हिंग के, मरी के, अजवाइन के, लौंग के, अजवाइन का जो पानी है, जिसको भी मोटापा बहुत बढ़ रहा है, शरीर बहुत बढ़ रहा है, शरीर के अंदर चर्बी बहुत बढ़ गई है, और ये सारी छोटी छोटी टिप्स लेने के लिए लोग हजारों रुपया देते हैं। अजवाइन दूध एक आध चम्मच डाल करके 2 ग्लास भर के पानी रखिए और 1 ग्लास तक उबाल दीजिए, और वो अजवाइन वाला पानी पीजिए। सुबह में हो सके तो खास करके 1 ग्लास गर्म पानी, और उसमें भी नींबू थोड़ा सा डाल करके, पूरा जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी चर्बी है, जितने भी आपके आंतड़े हैं, पूरी तरह से क्लीन क्लीन क्लीन। और ये ध्यान में कभी कभी जो मन नहीं लगता है, उसका मुख्य लक्ष्य है हमारा शरीर, हमारा मन। तो इतना सारा हमारे बॉडी के अंदर कचरा भरा हुआ है। तो मन से तो आपने भक्तामर का श्लोक सुन लिया, भक्तामर का सारा प्रभाव सुन लिया, एक एक वृद्धि सुन ली, एक एक पूजन कर दिया। तो अब हमें बॉडी के लिए तैयार करना है। गर्म पानी है, हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, हल्के फुल्के व्यायाम है। ये मुद्रा कौन सी है? जो लोग नहीं लिख रहे हैं, पहले तो किसी को भी टेका लगा करके 45 मिनट बैठना ही नहीं है। टट्टार, कमर से जितना आप टट्टार बैठ सकते हो उतना टट्टार बैठिए। पूरे दिन आप क्या करते हो? फुल एंजॉय। लेकिन 2 घंटे ये हमारे साथ शिविर में आप आते हो, सारे तकिए बकिए सब हटा देना है, कमर से सीधा, मेरुदंड सभी का सीधा होना चाहिए। दूसरे नंबर में जो व्यक्ति लिख रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं लिख रहा है उसको बराबर ये मुद्रा जो है, अपान वायु मुद्रा, राइट हाथ के अंदर पहली अंगुली आपको मोड़ देना है। जैसे ही आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए लिखने जैसी चीज नहीं है, प्राण का संचार, पूरी बॉडी के अंदर प्राण का संतुलन, दूसरे हाथ के अंदर दोनों अंगुली ऐसे रखना है, मोड़ देना है। बाकी की बाकी जो दोनों अंगुली है वो सीधा रखना है। पहले हाथ में ऐसा होगा, दूसरे हाथ के अंदर ऐसा होगा। कुछ समय के लिए आप बैठेंगे, करेंगे, भक्ति करेंगे। चंद्र स्वर नाड़ी शोधन करेंगे, और ये सारी छोटी छोटी क्रिया सभी को, जो प्राणायाम है, यम है, नियम है, मात्र 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 मात्र, हमको नौकार वाली गिनते गिनते क्यों नींद आ जाती है? हमने काफी बार सुना है कि भाई ये सारे पैसा गिनते किसी को नींद नहीं आती, नौकर वाली गिनते नींद आ जाती। तो कि हम बिना प्राणायाम से नौकार मंत्र की माला गिनने के लिए बैठते हैं। जब आप गहरी सांसों को लेते हैं, अब सांसों का स्पंदन करना है। जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस कहां तक जाती है? गले तक जाती है, छाती तक जाती है, कहां तक जाती है? मूलाधार चक्र तक जिसकी भी सांस जाए, वो विस्फोटक स्थिति, उसको 10 साल के बाद क्या होने वाला है वो भी वो व्यक्ति बोल सकता है। इसका आपने कभी अभ्यास किया है भाग्यशाली? अपने अलग अलग धर्मों के अंदर तेरापंथ नाम का एक जो संप्रदाय है, जिसके अंदर मुख्यतः श्वासोश्वास लेने की प्रक्रिया सिखाई जाती है।
इतने सारे लोग आज बैठे हैं, मुझे इसके लिए आपको ये सारी चीजें बतानी है कि भावधारा में जो भी लोग कुछ कच्चे होते हैं, लोगस किन किन लोगों को आता है, हाथ ऊपर कीजिए। लोगस, लोगस बोलने में कितनी बार, कितना टाइम लगता है? निर्मला जी क्यों माला लेकर के बैठे हो? गलत बात है। आप जैसे महापुरुष लोग माला लेकर के बैठेंगे। और एक यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, गलत मत लगाना। कभी भी प्रवचन के अंदर, साधु भगवान के भी प्रवचन के अंदर माला गिननी बिल्कुल नहीं चाहिए। या तो आप माला गिन लो या गुरु महाराज को सुन लो। अभी आप मुझे सुन रहे हो और आपके हाथ में माला है। महा महा पाप के भागी आप बन रहे हो। जो भी काम करो, मुझे माला का प्रभाव तुरंत चाहिए। मुझे गुरुजी ने बताया हुआ चीज को तुरंत अनुभूत करना है। तो हमेशा एक चीज कोई भी आप करेंगे तो ही आप अनुभूत कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा मणका चलता रहेगा और कान में सुनते रहेंगे, कितने सारे मणके ऐसे घूम गए, वो सारी चीजों की आपको आसाधना लगेगी। तो कम करो, स्वस्थ करो, और वो सब सुधार करने के लिए तो मैं आपको इतना सारा रिसर्च, प्रैक्टिकल बातें लिखाता हूँ, वो सब लोग उसका जवाब लिखते हैं। तो फिर भी जो हमारी आदत है, आदत से आप मजबूर होंगे तो 1 साल के बाद जैसे थे वहां पर पहुंच जाओगे। हमें आपकी लाखों रुपए की दवाइयां छुड़वाना है, हमको आपके घर में से रोग को निकलवाना है, हमको आपके घर में मैत्री का प्रागटीकरण करना है। तो कि योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और योग प्राणायाम के साथ साथ में एक सबसे बड़ी बात सबको फर्जियात करनी है। कम से कम, कम से कम, कम से कम जिसको भी सुपर पावरफुल भक्तामर योग भक्तामर हीलर बनना है, आधा घंटा मिनिमम चलने के लिए कल से सबको जाना है। सब हंस रहे हैं। गुरुजी आप ऐसी ऐसी बातें मत बोलोगे जो हम नहीं कर सके। बाहर नहीं निकल सकते हो, कोई बात नहीं। घर के अंदर, आपके घर में जितनी भी लोभी भी है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर के पास एक रिपोर्ट कराने के लिए जाओगे ना, 10,000 का पत्ता कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो 5 चीज, अच्छी औषधियों का सेवन करो। दूसरे नंबर की चीज, प्राणायाम करो। थोड़े थोड़े चलने के लिए जाओ। और खास 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 शरीर को भार न लगे वैसी छोटी छोटी, कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठे हो तो हाथों को ऐसे घुमाते रहो। मेरा हाथ देख रहे हो? हाथों को घुमाते रहिए, डो को घुमाते रहिए, शरीर को घुमाते रहिए। जकड़पन जहां पर आएगी शरीर आपका बेड रेस्ट हो जाएगा। तो आखिरी बात के अंदर सक्रियता, स्वस्थता और सुरक्षितता, 3 चीज। सक्रियता, मुझे मृत्यु के अंतिम समय तक किसी की भी सेवा लेनी नहीं है। मुझे मेरे घर में, देखिए मृत्यु भी है ना, हमको नक्की करना है। मृत्यु कोई यमराज आ जाए मुझे ले जाए ऐसे नहीं। आदिनाथ भगवान के दरबार के अंदर एक बात आती है कि एक व्यक्ति अर्थात दुष्काल बड़ा जबरदस्त कोटि का, और वहां पर एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि भाई दुष्काल तो पड़ गया, अब क्या करें, खाना पीना सब खत्म हो गया है। और वहां पर रजनीकांत भाई देवड़ी जिसका नाम था, आज भी जिनका वहां पर पालीताना में मंदिर है, और जम्बू विजय महाराज साहब जी को बुलाया, जो 18 भाषा के जानकार थे, उस समय के बहुत जबरदस्त कोटि के साधक। इतने छोटे छोटे गांवों के अंदर जाकर के वो चातुर्मास करते थे। उनका जीवन ही उनका परिचय था। जैसे गांधी जी के पास वो गुड़ वाली जो घटना आती है ना, ज्यादा बोलना पड़े वो आपके चरित्र के अंदर कमी है। जम्बू विजय महाराज साहब, कलापूर्णेश्वरी महाराज साहब, ऐसे ऐसे महापुरुष के उनका जीवन ही सबको आदर्श। जम्बू विजय महाराज का चौमासा झिंझुवाड़ा के अंदर हुआ, अलग अलग आदरणीयाणा के अंदर हुआ। पूरा 18 आलम, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो,
एक ओलिया जैसा जिसका जीवन, हिमालय की गोद के अंदर जैन एक ऐसा साधु जिन्होंने पूरा रिसर्च किया और जिनको हिमालय के बारे में जानना है, जिनको अढळक सिद्धि को प्राप्त करना है, तो एक बार जरूर उन जम्बूजी जी महाराज की वो पुस्तिका है वो पढ़ना। अपने जैन संप्रदाय के अंदर ऐसी ऐसी उनके जीवन के अंदर सिद्धियां, सबसे प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ, सबसे मंत्र प्रभावक ग्रंथ, उन्होंने इतना जबरदस्त, जैसलमेर के बड़े बड़े ज्ञान भंडार, पाटन के बड़े बड़े ज्ञान भंडार, खंभात के बड़े बड़े ज्ञान भंडारों का जिन्होंने जबरदस्त काम किया है, संशोधन किया। तो कि जम्बू विजय महाराज पालीताना में बैठे हैं, मृत्यु मेरा कैसा हो, आज का सवाल 2 लाइन के अंदर सबको लिखना है कि मेरा मृत्यु कैसा हो। हॉस्पिटल में मरना चाहते हो, 20 दवाई की गोलियां खाकर मरना चाहते हो, पॉइजन का इंजेक्शन लेकर मरना चाहते हो, वेंटिलेटर के ऊपर मरना चाहते हो, यदि इसमें से आपने एक भी चीज नहीं चाहते हो तो आपका मृत्यु कैसा हो। सिर्फ 2 लाइन के अंदर। रजनीकांत भाई देवड़ी के पास बहुत पैसे थे, बहुत पैसे, पैसे करता दिल बड़ा था। उन्होंने बोला चलो एक अपन आयोजन करते, भव्य आयोजन, प्रभु भक्ति का आयोजन। और एक चीज समझ लेना, मेरे गुरुदेव भी सब लोगों को बताते थे कि ज्यादा से ज्यादा अभिषेक पूजा का बहुत महत्व है। अभी बालों का मंदिर में नहीं जा सकते हो तो आपके घर में जो भी भगवान की प्रतिमा है वो प्रतिमा लेकर के आप बैठ जाइए, सोने का बरख ला दीजिए, एक कटोरी भर के पानी भर करके बैठ जाओ और उसके अंदर सोने का एक पन्ना पूरा डाल दो और नवकार मंत्र से मात्र भगवान का अभिषेक करते रहो। एक नवकार मंत्र बोला, चम्मच पानी से भरा और भगवान के ऊपर डाल दिया, वो सकरम बोलते बोलते अभिषेक करो। भक्तामर की 41 गाथा है, एक एक गाथा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, बस बाजोट के ऊपर लेकर के बैठ जाओ, एक गाथा बोली, एक चम्मच पानी से भगवान के ऊपर अभिषेक किया। अभिषेक से प्रचंड प्रचंड पुण्य का बंध होता है। जो आप यहाँ पर, हमारे गुरुदेव के पास इतने सारे लोग आते थे, उनको 2 ही पूजा बताते थे। गुरुदेव बताते डोल भर के पानी लेके बैठ जाना तू, और भगवान के ऊपर कुछ भी नहीं आए, बस नवकार मंत्र, वो सकरम, संति गरम, भक्तांबर, जो भी स्तोत्र जिसके प्रति आपका भाव है, एक नवकार खत्म हुआ, भगवान के ऊपर अभिषेक किया। धर्म के प्रभाव से मेरा कार्य सिद्ध हो, धर्म के प्रभाव से मेरा कार्य सिद्ध हो, बोलते 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 बोलते, या दूसरे नंबर में एक बहुत बड़ा थाल लेकर के बैठ जाना। गुलाब के 100 फूल, 200 फूल, 500 फूल, सफेद जीणे फूल आते, वो फूल, एक नवकार मंत्र हो, एक पुष्प चढ़ाया, एक वो सगरम, एक पुष्प चढ़ाया, एक पार्श्वनाथ भगवान का नाम, एक पुष्प चढ़ाया। वो अभिषेक पूजा और पुष्प पूजा जो है जीवंत पूजा है। आपको तुरंत उसका जिसका प्रभाव यदि देखना है तो दोनों में से एक पूजा को पकड़ लीजिए। और जम्मू जी महाराज ने बोल दिया कि 18 अभिषेक का आयोजन। 18 अभिषेक कैसे करना है, तो कि दादा के शिखर से लेकर के तलेटी तक एक साथ में सब जगह पे होगा। मेरा मृत्यु कैसा हो, हम बात वो कर रहे हैं। कहां पर मृत्यु लेना आप चाहते हो, और वहां पर एक अद्भुत परिवार, अद्भुत अनेक आचार्य भगवंतों, अनेक विधिकारकों, उत्तम से उत्तम सामग्री, सुगंध भी देखो तो बहुत जोरदार। देखो अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने वाला है, खुल गया है सब जगह पे, तो इंडिया में तो खुल गया है। तो जब भी कभी भी आप जहां पर भी रहते हो, 1-2 अच्छी बोतल इत्तर की जो है, अत्तर जो भी सुगंध आपको प्रिय है, किसी को मोगरा प्रिय है, किसी को ऊद प्रिय है, किसी को गुलाब का प्रिय है, तो कि 2-3 बोतल खास आप अत्तर की रखिए। कभी ना कभी अत्तर को लगाइए या अभिषेक के अंदर अत्तर से पूजा कीजिए। सुगंध थेरापी से भी आपका माइंड जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो हमारे पास 2 या 1 तो अत्तर की बोतल, जो आपको सुगंध पसंद है, और बढ़िया से बढ़िया 5, 10, 25, 50 रुपया वाली लाना नहीं है, जो सुगंध जो है कपड़े धोने के बाद भी उसमें रह जाए, ऐसा पावरफुल इत्तर। पूरी इतनी भव्यती वो सामग्री पालीताना में एकत्रित हुई और यहाँ पर अभिषेक चालू हुआ। कोई नृत्य कर रहा है, कोई शंखनाद कर रहा है, कोई घंटनाद कर रहा है। जिसको भी जिंदगी में बाईपास नहीं कराना है, ये बात ध्यान से लिख लेना, जिसको भी जिंदगी में बाईपास कराना नहीं है, फेफसा के रोगों को भगाना है, जो 500-1000 रुपए के अंदर खर्चा करना जो व्यक्ति जानना चाहता है, जिसके पास 400-500 रुपया है और वो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उन सभी लोगों को
एक शंख रखना चाहिए घर के अंदर, बजाने वाला शंख। कैसा शंख? जो बजता है, जो फूंक मारते हो और वो शंख बजता है। अमेजोन के ऊपर आप देखेंगे 300, 400, 500 रुपए में शानदार मिल जाएगा। और वो सीखना है सबको। खाली उसमें सिस्टम से आप फूंक लगाते हो और वो इतना बजता है, पूरा हृदय जो है आपका तैयार हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में आपको बाईपास, ब्लॉकेज, फेफड़ा की तकलीफ, पेट, किडनी जठर, क्लीन 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 क्लीन। खाली 300-400 रुपए का यह अभ्यास। तो शंख बजाना सबको सीखना। वालीताना में भी ऐसा ही हुआ, शंखनाद घंटनाद चल रहा है। लाभार्थी परिवार खड़े होकर के सोने के जबरदस्त कलशों, हाथ के अंदर उत्तम प्रकार का जल, सुगंधित जल, और वहां पर आचार्य भगवान मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। मन के अंदर एक ही भावना कि विश्व के सभी जीवों को खाने का मिल जाए, विश्व के सभी जीवों को पीने का मिल जाए, पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाए। वृक्षों की भी चिंता करनी है, कुत्ते की भी चिंता करनी है। आज यदि आप जा रहे हो रास्ते के ऊपर और कोई कुत्ता देख जाए तो उसका शरीर देखकर आपको लगे कि यार 4-5 महीने में इस जीव का क्या हाल हो गया होगा। हमने तो पेट भर भर के खाया है। गाय है, कुत्ता है, जो जो भी पशु योनि है। तो यहाँ पर लाभार्थी ने भी यही सोचा कि प्रभु जी, मैं अभिषेक तो कर रहा हूँ, पितृदोष की पूजा क्यों कर रहे हैं हम सब लोग? तो कि हमारे जितने भी वडील है उन्होंने धर्म किया है, नहीं किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, हमने तो भक्त्यामल को जान लिया, हमने तो सही धर्म को जान लिया है, तो हम तो मोक्ष में जाएंगे, लेकिन उन सभी को साथ में लेकर के मुझे जन्म देने वाली माता, मुझे जन्म देने वाले पिता, मेरे दादा दादी, जो जो भी है, नामी अनामी, जिसका भी डीएनए मेरे अंदर है, जिसके भी उपकार मेरे ऊपर एक भी उपकार है, मेरा छोटा भाई गुजर गया है, मेरी बहन गुजर गई है, गलती से गर्भपात हमने करवा दिया है, हो जाता है, गलती हर इंसान से होती है, तो कि उन सभी को भी माफ करके मिच्छामि दुक्कडम, मुक्ति की, मोक्ष की कामना, वही पितृदोष निवारण की पूजा है, ऋण मुक्ति अनुष्ठान है। और यहाँ पर मंत्रोच्चार, 1 अभिषेक, 2 अभिषेक, 3 अभिषेक, 4 अभिषेक होते गए, और एक ऐसा अंतिम अभिषेक, और अभिषेक की ऐसी धारा, हारमोनियम बज रहे, तबले बज रहे, सितार बज रहे, मृदंग बज रहे हैं, और लाभार्थी परिवार के हाथ में कलश है। यहाँ पर जैसे ही 27 डंका बज रहे हैं, कलश जैसे ही भगवान के चरणों में अभिषेक किया, कलश यहाँ पर खत्म हुआ, और उनका अंतिम श्वास भी भगवान के चरणों में खत्म हो जाता है। बोलो आदिनाथ भगवान की। कैसा मृत्यु आप चाहते हो? और एक बहुत शानदार व्यक्ति ने लिखा है कि यदि आप मर जाओ, आपका मृत्यु हो जाए, और आपकी पासबुक लेकर के कोई व्यक्ति बैंक में जाता है, और उसमें 1 रुपया भी, 1 लाख रुपया भी, 10 लाख रुपया भी यदि पड़ा है, तो समझ लेना इस धरती का महामूर्ख इंसान मैं हूं, आप हो, हम सब है। जो भी आपके पास है वो अपने हाथों से ही 0 0 0 करके जाना है। बच्चों बच्चियों के लिए करोड़ों रुपया रख करके जाओगे और फूक मार के वो सारे पैसों को उड़ा देंगे। आपको उनको भी देना है, दे दो, 25 लाख इसको दे दिए, 25 लाख इसको दिए, करोड़ इसको दे दिए, लेकिन आपके किस्मत के जो है जीवदया में, मानवता में उपयोग करते हुए खूब अद्भुत जीवन, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। संग निकालना है, उपदान कराना है, चातुर्मास कराना है, और यही अलग अलग भावधाराओं के साथ में। आज तो अभी लॉकडाउन है, सैकड़ों लोगों ने मुझे आज से ही विश करने के लिए फोन करना चालू कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने जो विचार बताया, खरेखर ऐसे पवित्र विचार आने वाले व्यक्ति के भी कभी कभी चरण चूमने के मन करते हैं। गुरुदेव मुझे बोला, निकुंज भाई, पंडित जी, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे पास ऐसी इतनी पुण्य लक्ष्मी आए कि 2022 के अंदर, इस चातुर्मास में तो आप हमें जूम से सिखाते हो, सिद्धाचल गिरिराज की, पालीताना की इतनी महिमा बताते हो, मैं इतना सामर्थ्यवान बन जाऊं कि 200, 300, 500, 1000 लोगों को पालीताना ही लेके जाओ,
और 50 दिन का चातुर्मास का पूरा खर्चा करने का सामर्थ्य हे प्रभु जी मुझे प्रदान करो। आज कितना है, कल कितना आएगा, कैसे दान देगा, कैसे मैनेज होगा, लेकिन ये जो हृदय के अंदर बीजारोपण जो होता है, अवश्य 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 में वहां पर कोई ना कोई छोटा बड़ा पौधा तो निकलता ही है। तो अवश्य में आप सभी के भीतर में आदिनाथ भगवान के प्रति प्यार जग गया है, लेकिन प्यार के प्यार साथ साथ में परिवार के प्रति प्रेम, आपके शरीर को प्रेम कीजिए, आपके शरीर की बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की जो पूरी व्यवस्था है वो सुमधुर व्यवस्थाओं के साथ में जिए, सुमधुर आनंद के साथ में आप जिए, और आप जी सकते हो। खाली थोड़ा सा आपको जगाना है कि भाई जग जाइए, और आप सब जग भी जाते हो। तो इसी भावधारा के अंदर आज हमने बहुत सारी बात पितृदोष की, हार्ट ऑफ हैप्पीनेस की, 14 नियम, 12 व्रत, सभी आप सभी को जल्दी से जल्दी ले लेना है। और आज का जो मेन प्रश्न, मैंने आगे के प्रश्न के बहुत सारे जवाब नहीं आए पूजा बेन के पास, ये प्रश्न हम आपको आपका भविष्य निर्माण के लिए पूछ रहे हैं। हम आपको किस प्रकार से हीलिंग दें। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मनी क्या है, हमें कितने मनी चाहिए। अब नहीं जवाब देंगे पूजा बेन को तो क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई साहब आपका हीलिंग चल रहा है, आप नहीं भेजेंगे और फिर आप बोलेंगे कि हमको एक फैक्ट्री में से 2 फैक्ट्री करनी है। तो जो भी आपके मन में आ रहा है, एक प्रश्न का जवाब भी आ रहा है, प्रेम क्या है, फिर बोलते हैं मेरा और मेरे पति के झगड़े चल रहे हैं। भाई आप बताइए तो सही कि आप प्रेम की व्याख्या आपके जीवन में क्या है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। विश्व का कोई भी व्यक्ति आपको जगाने के लिए आने वाला नहीं है। हम खुद जगेंगे, खुद खड़े होंगे, और सभी के साथ साथ में एक अच्छा वर्तुल, अच्छा मित्र के साथ में, कल्याण मित्र के साथ में, एक दूसरे के सपोर्ट में आकर के पता चले कि कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी वीक है। सैकड़ों बार हम सामूहिक हीलिंग अपने ही कहीं, काफी सारे लोगों को कोरोना हो जाता है उसके लिए कर रहे हैं। तो सभी को साथ में मिलकर के एक साकड़ बनाते बनाते भगवान के दरबार में भगवान की भक्ति करते रहे। यही भावना के साथ 5-7 भी और भी मुझे बात लिखवानी है। पूजा जी आज आपको एक छोटी सी बात बताएंगे, और उसके बाद वापस 7-1 मिनट हमें मेरी बातें करके पितृदोष के लिए देखिए, जिसको भी यंत्र वहां पर डाल दिया है बराबर डाउनलोड कर लेना। नेट आप सब लोग चालू रखिए। करीबन जितने भी हमारे मेंबर हैं उसमें से 80 से 85% लोगों ने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके लेमिनेशन कर के रेडी कर दिया है। 10-15% लोग ऐसे हैं कि जिसके अंदर मोबाइल का नेट या तो चल नहीं रहा है, या तो उन्होंने कोई भी प्रकार के सिस्टम में से रुके हुए हैं। जैसे कोई भी कहीं भी आपको रुकावट आ रही है, तो तुरंत आज या कल में क्लास खत्म होते हुए मुझे, पूजा बेन को, परेश भाई को तुरंत मैसेज करके जितने भी लोग हैं उनका बराबर यंत्र की प्रिंट, उसी कितना कितना सामान निकालना है, कौन सी दिशा में बैठना है, और वो सारी चीज अभी पूजा बेन बता रहे हैं। कल सुबह से ऐसी तैयारी कीजिए कि भाई हमारे सारे पूर्वज, यहाँ पर एक ही खाली क्लियरिटी मैं कर देता हूँ, बाकी सारी बातें मेरी पूजा जी से हो गई है, वो आपको बताएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है बराबर, उनके ही माता पिता, उनके ही दादा दादी, जैसे कि हमारे साथ में अभी जो जुड़े हैं ज्योति बेन, उनका तो पूरा फैमिली का है बराबर। तो ज्योति बेन के साथ में जितने रिलेशन वाले हैं उन सभी का तर्पण विधान होगा। ज्योति बेन के मम्मी पापा, ज्योति बेन के दादा दादी, ज्योति बेन की बहन, ज्योति बेन जो है उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, 3 पीढ़ी तक आप ऊपर कर सकते हो, 71 पीढ़ी तक कर सकते हो। और दूसरे नंबर की बात, किसी के घर में सूरा पूरा है, किसी के घर के अंदर कोई विराजमान कर दिया है, तो ये जो प्राचीन बातें है वो आपको सारे वारसागत वडील लोग जितने भी आपके घर में हैं उनके मार्गदर्शन से चलना है। हमारा काम इतना है कि आपके 3 पीढ़ी या 7 पीढ़ी के माता पिता, दादा दादी, छोटा भाई, छोटी बहन, अकस्मात में मरे हुए कोई भी व्यक्ति, लंबे समय से मरे हुए कोई भी व्यक्ति, एबॉर्शन के द्वारा कोई भी मरे हुए व्यक्ति, और कोई भी जगह के ऊपर आपने वचन प्रॉमिस दिया है खुशहाली में मैं 5,000, 10,000, 50,000 दूंगा, लेकिन आप धर्म में नहीं दे पाए हैं, कोई बड़ी बोली बोली है,
लेकिन वो उनका मुद्दल तो चुका दे लेकिन ब्याज नहीं चुका पाए हैं। तो वैसा कोई भी ऋण आपके माथे के ऊपर है, मतलब रजिस्टर 2400 रुपया जिन्होंने दिया है, वो व्यक्ति के डेटा के मुताबिक हम यहाँ से हीलिंग करेंगे। तो वही आपको नाम लेना है। फिर आप अपने 50 नाम लिखो, 70 नाम लिखो, 80 नाम लिखो, उसके साथ कितनी सामग्री लेना है वो सारी बात पूजा जी आपको बताएंगी। इसमें भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो कल का दिन आखिरी दिन है, तो जल्दी से जल्दी सारी क्लियरिटी पूजा बहन को, परेश भाई को पूछ करके सारी तैयारी रख करते खूब भावना से। आप सभी का तो मोक्ष नक्की ही है, लेकिन आप सभी के वडीलों की भी कहीं ना कहीं, आप सभी के वडीलों का भी मोक्ष नक्की है, क्योंकि आप सभी के वडील भी इतने पुण्यशाली होंगे, तो क्योंकि आप जैसे महारत्नों को जिन्होंने जन्म दिया है। तो फिर भी संसार में रहते हैं तो कभी कभी राग हो जाता है, कभी कभी द्वेष हो जाता है, कभी कभी जो जो हमारे पास सत्ता होती है तो उसका दुरुपयोग भी हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति को कोई भी ऋण से पीड़ित है, शादियां नहीं हो रही है, झगड़े अतिशय हो रहे हैं, व्यापार सब बंद चुके हैं, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, तो उन सभी लोगों को भार से मुक्त होने का स्वर्णिम अवसर रविवार को सुबह में 10 बजे से 12 बजे हम करने वाले हैं। आइए पूजा जी से आखिरी जो बातें हैं वो हम सब लोग सुनेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने गुरुजी से सुनी और समझी, सब उसको फॉलो करिए और आगे बढ़ते हुए पितृदोष की पूजा की जो बातें हैं उसी का पहले कंटिन्यूएशन ले लेते हैं और उसके बाद हम म्यूजिक थेरेपी सीखेंगे। तो पितृदोष के बारे में जैसे अभी गुरुजी ने बताया, 6 तारीख को 6th को संडे मॉर्निंग 10 o'clock ये पूजा होगी। जूम की जो आईडी है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पेड मेंबरों को मिल जाएगी। आप जूम पे जैसे एवरीडे ज्वाइन होते हैं वैसे ज्वाइन होना है। और ये सेम लाइव हमारा फेसबुक के माध्यम से भी चलेगा। अभी भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे वडीलों के साथ साथ आपके जीवन की भी ऋण मुक्ति हो, अभी भी आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का एक दिन है। आप जुड़ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है जैन अनुष्ठान के अंदर। और इसमें आपको यंत्र ऐप के अंदर, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन के अंदर यंत्र विभाग में ऐप में से मिल गया होगा, आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लिया होगा। अभी भी अगर नहीं मिला है आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगा। बट मैक्सिमम लोगों को मिल चुका है। 5% लोग खाली ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला है, बाकी सबको मिल चुका है। तो आप इंटरनेट प्रॉपर चालू रखिए और डाउनलोड कर लीजिए। यंत्र वहीं पर है, उसका जो सामग्री है वो सामग्री भी वहीं पे लिखा हुआ है। बराबर से सारी सामग्री अभी तक आप सबने इकट्ठा कर ली होगी। और आपके जितने भी पितृ हैं, जितने भी वडील हैं, उनका आपको लिस्ट बना के आपके ही पास रखना है। जैसे अभी गुरुजी ने क्लियरली बताया है कि कौन कौन आपके रिलेशन में, आपके इर्द गिर्द में है, वो सारे आपके पितृ हैं। तो उनमें से जो भी पूरा आपको अप्लीकेबल होता है, अभी गुरुजी ने लिस्ट पूरा आपको दे चुका है, तो जो भी आपको अप्लीकेबल होता है वो उन लोगों का नाम लिख के, प्लेन पेपर के ऊपर नाम लिख के आपको आपके ही पास रखना है। वो नाम आपको हमें भेजने नहीं है, ठीक है। आप जब पूजा करने के लिए बैठेंगे तब आपको वो खाली नाम वहां पर रखने हैं, ताकि उन सबको पूरा जो भी तर्पण हो वो मिल जाए। आपको साउथ फेसिंग में बैठना है, यानी कि दक्षिण की तरफ मुख रख के पूजा करने के लिए बैठना है उस दिन मॉर्निंग में। और सामग्री के अंदर जो भी छोटी छोटी चीजें लिखी है वो आप जितने लोगों का तर्पण कर रहे हैं, एबीसी पर्सन 4 लोगों के लिए अगर तर्पण कर रहे हैं तो वो एबीसी पर्सन क्या लेके बैठेंगे, तो जो भी 4 लोग हैं XYZW, तो X के लिए पूरा एक सामान, Y के लिए पूरा एक सामान, ऐसे करके आपको लेके बैठना है। और बाकी जो 1 kg वो लिखा है अपना राइस का फ्लोर, यानी चोखा का लोट लिखा है, दैट इज राइस फ्लोर,
वो खाली सिंगल 1 kg लेके एक पतीले में उसको रख के खुला रख के बैठना है। उसको खाली कर दीजिए एक पतीले में और रख दीजिए। उसके अलावा आपको 2 पतीले रखने हैं। एक पूरा खाली रहेगा, दूसरे के अंदर पानी भर के रखेंगे। टोटल 3 पतीले आपको रख के बैठना है। एक खाली रहेगा, दूसरे के अंदर पानी रखेंगे और तीसरे के अंदर चोखा का जो लोट है, राइस फ्लोर, उसको खाली करके उसमें रख के बैठना है। और इसके अलावा जो हमारी कॉमन पूजा सामग्री है अष्टप्रकारी पूजा की, वो आप साथ में रख सकते हैं। दिया, धूप, कपूर की टिकड़ी, फूल, चोखा, वासक्षेप, ये आप साथ में रख सकते हैं, रखना है मतलब। और 6th को मॉर्निंग 10 o'clock, सुबह संडे को मॉर्निंग 10 o'clock। ये हो गई पितृदोष के बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस मुझे आए हैं, ये सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। और मेन जो लिस्ट है, गुरुजी ने जैसे बताया कि जो भी आपके बहुत वडील है, पूर्वज है, तो वो आप एज इट इज, बाकी आपके जो 3 पीढ़ी तक के हैं उनके नाम लिख के आप रखिए, ठीक है। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन सारे कुछ। अब आज हम थेरेपी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन थेरेपी सीखने वाले हैं, जो बहुत ही स्वीट सिंपल थेरेपी है, पर इस थेरेपी को सीखने से आप खुद अपना हीलिंग कर पाएंगे। वैसी एक बेहतरीन थेरेपी है म्यूजिक थेरेपी। अब म्यूजिक का मतलब क्या है? तो हम सब जानते हैं कि म्यूजिक का मतलब है संगीत। जिस संगीत को सुन के हम बोलते हैं कि संगीत बजना चाहिए, बट संगीत कैसा बजना चाहिए? तो कर्ण प्रिय संगीत बजना चाहिए। हम जब शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, कोई ऐसे जो भी हमारे क्लासिकल राग है, वो रागास को सुनते हैं, तो एक अलग फीलिंग आती है। सामने जब हम कोई रॉक म्यूजिक को, डीजे डिस्को पार्टी टाइप के म्यूजिक को सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग, हमारे पैरों में अलग थिरकन आती है। जब हम डांस के साथ कोई करते हैं, उसके तोड़े जो होते हैं, वो तोड़े के साथ अगर हम भरतनाट्यम या कुछ भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है डांस के, तो तब हमारे अंदर की थिरकन अलग होती है। तो ये जो म्यूजिक की भाषा है ना, वो भाषा बहुत 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 सुंदर भाषा है। और म्यूजिक की भाषा से, जी हाँ, म्यूजिक की भाषा से, म्यूजिक के रागों को सुन के आप अपना डॉक्टर बन सकते हो, आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो ऐसी एक बेहतरीन म्यूजिक थेरेपी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। म्यूजिक थेरेपी आपकी जो समस्या है, आपका जो स्वभाव है और आपका बॉडी का स्कैनिंग होने पर जो भी उसकी चक्रास की पोजीशन है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज को सेट करके वो संगीत सुनते हुए उसका हीलिंग किया जाता है। जैसे आपने देखा है हमारा जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी ऐप के अंदर जो थेरापीज है, पेड थेरापीज भी है, फ्री थेरापीज भी है। तो जो भी थेरापीज आप जब सुनते हैं, तब आपको बहुत अच्छी वो हीलिंग फ्रीक्वेंसीज मिलती है, राइट। जब आप हीलिंग लेते हैं, मेरे से भी हीलिंग लेते हैं, तो मैं भी आपको कुछ म्यूजिक देती हूँ, आपके साथ वो फ्रीक्वेंसीज मैच करके दिया जाता है। तो ये जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक थेरेपी क्यों है, इतना विशिष्ट म्यूजिक का प्रभाव क्यों है हमारे ऊपर? संगीत थेरेपी में सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे प्रकार के विकार दूर होते हैं। विशेषतः हमारा जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी संगीत थेरेपी के माध्यम से धीरे 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 कम होते हुए नील हो सकता है, मतलब कि 0 हो सकता है। कभी कभी आप फील करेंगे कि कोई हीलिंग के दौरान, चालू हीलिंग है या फिर हीलिंग के दौरान भी जब आप वो म्यूजिक सुनते हैं, तो आपकी आंखों में से अपने आप आंसू आने लगते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। कोई कोई लोग हीलिंग लेने के बाद मुझे बोलते हैं मैसेज फोन करके कि हीलिंग हमने लिया और मुझे इतना रोना आया, और रोने के बाद मैं बहुत हल्का हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से सारा पेन जा रहा है, सारा कुछ नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। ये चीज क्या दिखाता है कि आप आपकी बॉडी में से जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको रिमूव कर रहे हो, आप आपकी बीमारी से मुक्त हो रहे हो, और म्यूजिक के माध्यम से, वो हीलिंग फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से आप 100% हेल्दी बन रहे हो। तो इतना बेहतरीन म्यूजिक थेरेपी
which helps to develop communication, language and intellectual development too. मतलब आपका जो कम्युनिकेशन पावर है, आपका जो भी हमारा हम बोलते हैं कि हमें बौद्धिक विकास चाहिए, तो हमारा बौद्धिक विकास भी म्यूजिक थेरापी के माध्यम से हो सकता है। म्यूजिक थेरापी के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अलग अलग हमारे इम्प्रिंट्स क्या है और उस इम्प्रिंट्स के बेस पर भी म्यूजिक पूरा सेट होता है और वो असिस्ट करता है कि हम अपना विजुअलाइजेशन कैसे करें, अपने आप को म्यूजिक के माध्यम से हम कैसे हील करें। अब हम सब ने 7 सुरों की सरगम सुनी है। मैं किसी को भी पूछूं कि अब सुरावली बताइए या सरगम बताइए, तो तुरंत आप मुझे बोलेंगे सारे गमा पधनी सा और अवरों में बोलेंगे सानी धपा मगरे सा। ये हम सबको पता है, पर किस तरीके से हमारा बॉडी हीलिंग की सेंस में, हीलिंग की टर्म्स में कैसे हमारे चक्रास, 7 हमारे चक्रास है, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 हमारे चक्रास है और हमारे ऑरा के भी 7 लेयर होते हैं। वैसे ही सेम एग्जैक्ट वैसे ही 7 सुर है, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये जो 7 सुर है, संगीत के मुख्य सुर, इनको चक्रों के साथ भी जोड़ा गया है। जब आरोह, आरोह मतलब छोटे से अप, सा से लेके आगे बढ़ना, तो जब आरोह होता है तब वो रूट चक्रा से लेके यानी बेस चक्रा से लेके धीरे 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 क्राउन चक्रा तक जाता है और जब अवरोह आता है वो क्राउन चक्रा से लेके नीचे 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 आते हुए रूट चक्रा तक जाता है। तो कलर और इसकी पोजीशन चक्रास की आपको पता है। अब आप अगर खुद के ऊपर ये सुरावली का करना चाहते हैं प्रयोग, या आप उसको भी म्यूजिक के साथ जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ कि जो म्यूजिक में काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वो एकदम अच्छे से राग में भी बोल सकते हैं और जिनको कुछ नहीं पता है, ब्लैंक है, सिंपल सारे गमा पधनी सा बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो हमारी 5 फिंगर्स हैं, आप ऐसे जो एनर्जी देते हैं ये हम भक्तामर के लिए यूज करते हैं, राइट। अब आपको ये 5 फिंगर ऐसे जोड़नी है और 5 फिंगर को जोड़ के आपको आपकी खुद की बॉडी को इमेजिन करते हुए 7 चक्रा के ऊपर 7 सुरों को लगाना है। कैसे? तो ऐसे 5 फिंगर हमने जोड़ लिया। अब इमेजिनेशन करते हुए पहले आरोह, उसके बाद अवरोह। आरोह मतलब सीधा जाएगा, अवरोह मतलब ऊपर से नीचे, आरोह मतलब नीचे से ऊपर। तो शुरू होगा आरोह से, ऐसे हाथ सब आप कर लीजिए और अब आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप धीरे 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 आरोह में उस स्वर को लेके जा रहे हैं। सिंपल, आपको राग में आता है, आप गा सकते हो, बहुत अच्छा है, नहीं गा सकते हो कोई बात नहीं, सिंपली हाथ ऐसे रखते हुए सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ऊपर से ही नीचे जाओगे क्योंकि अवरोह है, ये पूरा एक साइकिल होगा। सा नी दा पा मा गा रे सा। आई होप आई एम क्लियर कि आपको क्या किया, आपने आपको विजुअलाइज किया, 1 बाय 1 का खुद का पिक्चर बनाया। अब पिक्चर में 7 आपके चक्रास आपने देखे, चक्रास को एनर्जी दिया विद 5 फिंगर्स, ऐसे हाथ रख के पहले आरोह में नीचे से ऊपर मूलाधार से क्राउन चक्रा तक और उसके बाद ऊपर से नीचे अवरोह में क्राउन चक्रा टू रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा तक। एक बार सब मेरे साथ फिर से प्रयोग करेंगे और फिर आप अपने हिसाब से कभी भी, इसमें कोई लिमिट नहीं है कितनी बार करना है, क्या करना है, इसमें भक्तामर महास्तोत्र की भी हम कोई गाथा नहीं बोल रहे, तो सिंपली आपको जब मन करे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबके हाथ, पहले तो आप इमेजिनेशन अपने आप को कर लिया, ठीक है, कि ये मैं हूँ, ये मैं मोहन भाई हूँ, ये मैं हर्षाबेन हूँ, करके आपने अपने आप को इमेजिन कर लिया। अब यहाँ से आप शुरू करते हुए रूट चक्र से धीरे धीरे अप जाते जाएंगे, सब एक साथ शुरू करेंगे और मेरे भी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी
ये हो गया आपका 7 चक्र का, 7 पूरा जो सुरावली के 7 चक्रों को एनर्जाइज करना, या हम बोल सकते हैं कि उसको म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज देना। आपको फिक्स अगर नंबर मेरे से चाहिए तो आप 11 टाइम इस आरो अवरो को कर सकते हैं। ये मैंने आपको फिक्स नंबर बता दिया कि 11 टाइम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये प्रोसेस आप करिए, 3 से 5 मिनट लगेगा। बट जनरली इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। पर अभी आप सब न्यू है, इसलिए इसको आप 11 टाइम करिए, आपको अलग ही कुछ महसूस होगा इस सरगम के साथ। और जब म्यूजिक थेरापी की बात आज हम कर रहे हैं तो हम रागों को तो कैसे भूल सकते हैं। क्लासिकल जो बेस्ट राग है भैरवी राग, तो भैरवी राग तो सबसे ऊपर है। बोलते हैं कि यश कलगी है म्यूजिक की भैरवी राग। पर जो रिदमिक ऑडिटरी सिमुलेशन थेरापी है, रिदमिक यानी एक रिदम में चलता है, सारे गमा पता नहीं सब हम बहुत अलग अलग रिदम में, अलग अलग रागों में उसके जो तोड़े रहते हैं वो 4-4 5-5 के उसमें रहते हैं, और पूरा उसका तो बहुत डिटेल है। बट रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन सिस्टम थेरेपी, जिसके अंदर बेसिकली दे आर स्पेशली इफेक्टिव इन 3 मेडिकल एरियाज। यहाँ पर इस भक्तामर चातुर्मास के अंदर म्यूजिक थेरापी मर्ज करने का हमारा एक उद्देश्य है कि जो मेडिकली प्रूवन चीज है, मेडिकल एरियाज के थ्रू मंत्रोच्चार की फ्रीक्वेंसी 100% है, काम करता ही है। पर साथ साथ में हम क्या ऐसा कुछ राग सुने, हम क्या ऐसा कुछ अपने अंदर से वो एनर्जी लेके आए, क्या ऐसा बाहर से फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर जाए और हम अपने आप को हील कर सके। तो उसके लिए RAS थेरापी के अंदर, रिदमिक ऑडिटरी के अंदर, इसको इट इज especially effective for 3 areas. First is pain, anxiety. तो अगर हम बोले कि पेन, एंजाइटी और डिप्रेशन, तो इसके लिए जो रूट कॉजेज है वो क्या है, तो हमारे अपर के 2-3 चक्र, राइट। तो पहला मेडिकली प्रूवन चीज कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा है मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हैंडीकैप्स, यानी मेंटली अगर हम कहीं पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी उतना नहीं है, चिंता नहीं, बट कुछ मूड डाउन हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो मूड स्विंग का भी बेस्ट थेरापी है म्यूजिक थेरापी। कोई भी अच्छा सा क्लासिकल शांत म्यूजिक ले लीजिए, आपका मूड अगर बहुत खराब है और आप वो सॉन्ग सुनेंगे तो कुछ अलग ही आपको फील होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार भजन ही सुने जाएं, आप कोई भी अच्छे हिंदी मूवीज के सॉन्ग्स भी ले सकते हो, इंग्लिश मूवीज के सॉन्ग्स भी कुछ कुछ बहुत हार्ड टची आते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो फिर आप नॉर्मली जो भी हमारे भक्ति पद है वो तो एवरग्रीन है, सारे के सारे जो भक्ति पद आप बोलो बेस्ट है, एवरग्रीन है, तो आप कोई भी भक्ति पद लेके भी इसको आप अनुसरण कर सकते हैं। और जो अलग अलग प्रकार की बीमारी है, अभी लास्ट की बस 5 मिनट है, तो 5 मिनट के अंदर जो अलग अलग बीमारी के राग है, वो राग का आप स्पेशल फ्रीक्वेंसी जब सुनते हैं तो 80 to 90% केसेस में रिसर्चेस में पाया गया है कि 90% लोग वो फ्रीक्वेंसी सुन के उस बीमारी में से बाहर आ चुके हैं। अब आपके पास डबल बेनिफिट है, बताऊं कैसे। आप फ्रीक्वेंसी सुनोगे क्योंकि आपको राग का नाम पता है, आपको खुद को क्या बीमारी है वो आपको पता है, अब आपको राग का नाम आज से पता चल जाएगा, राइट। और साथ साथ में हर एक चक्र के लिए, हर एक चीज के लिए हमारे महास्तोत्र भक्तामर में एक स्पेसिफिक गाथा तो है ही है, और कुछ नहीं है तो 41 गाथा तो है ही है। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं कि आप भक्तामर के साथ साथ म्यूजिक का वो राग सुनिए, भक्तामर की वो गाथा गिनते हुए, मन में बोलते हुए उस पर्टिकुलर राग की कोई भी फ्रीक्वेंसी उठा लीजिए और सुनिए, तो जो काम होगा ना वो मैजिकल काम होगा। तो जो स्पेशल थेरापीज के अंदर बोले जाते हैं, वैसे अलग अलग 7 चक्रों के राग तो वैसे मैंने इसके पहले कभी बताए थे, आई डोंट नो। तो पहले 7 चक्रास के राग अगर आप लिखना चाहो तो 7 चक्रास के राग को लिख लीजिए। उसके बाद में बीमारी के लिए कौन कौन से राग आते हैं वो मैं बताऊंगी। तो
तो सबसे पहला है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जिसके लिए राग बोला जाता है अडास राग। मूलाधार चक्र अडास राग। स्वादिष्टान चक्र मेघ मल्हार। मैं सीधा राग का नाम ही बोल रही हूँ, तो आप फटाफट लिख लीजिए खाली। स्वादिष्टान चक्र मेघ मल्हार। मणिपुर चक्र दीपक राग। मणिपुर चक्र के लिए दीपक राग सुनना बेहद अच्छा रहता है, क्योंकि दीपक, अगर संगीत का भी बोलने बैठू तो बहुत जाएगा टाइम, बट एक छोटा सा बता दूं कि दीपक राग खुद उतना पावरफुल राग है कि जो हर एक चीज में उन्नति लाता है, एक जो जगाता है। जब दीपक राग सुनाया गया तो वो सारे दिए जल उठे थे, ये बात हमें सबको पता है। तो जब भी दीपक राग जलता है वो अग्नि को प्रज्वलित करता है। और हमारा मणिपुर चक्र कहाँ पर है? हमारे नाभि के ऊपर, मतलब वो भी अग्नि के साथ, अग्नि स्थान के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही आपको अगर पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, आप दीपक राग का कोई भी फ्रीक्वेंसी का सॉन्ग सुनो या खाली उसका इंस्ट्रूमेंटल सुनो, आपकी वो पेट की जो तकलीफें हैं वो दूर होगी, क्योंकि मणिपुर चक्र क्या होना शुरू हो गया? क्लीन होना शुरू हो गया। तो दीपक राग। फिर अनाहत चक्र, हृदय चक्र के लिए है राग दरबारी। दरबारी राग, विशुद्ध चक्र, भैरवी राग और आनंद भैरवी राग बेहद बेहद अच्छे राग, यानी भैरवी और आनंद भैरवी। एंड आज्ञा चक्र के लिए ओमकार का नाद जो बेस्ट माना गया है। एंड सहस्त्रार चक्र के लिए नाद ब्रह्मा। तो नाद ब्रह्मा और ओमकार वैसे कोई राग नहीं है, पर हर एक राग का रूट मतलब ओमकार। कुछ भी ना है ना, इतना सारा सीख लिया। कुछ न्यू लोग जो आते हैं मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा सिखाया मैम, बट इतना सब सिखाया है ना, तो अब क्या करें? तो सिंपल सॉल्यूशन है, ओमकार की साधना करें। ओम बोलिए, नाभि में से वो जब नाद निकलना शुरू होगा, ऑटोमेटिक वो चीज का फीलिंग होगा। राइट? तो अलग अलग रागों को लेते हुए एसिडिटी के लिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि दीपक राग एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए जौनपुरी राग, इंटेस्टाइनल गैस और फीवर, ताव, अभी कोरोना का जो ये सिचुएशन है पेंडेमिक, तो सॉरी एक्सक्यूज मी, फीवर के लिए मालकोस राग और हिंडोलम राग भी बेहद ज्यादा फायदे कारक है। फिर से बोलूंगी, फीवर के लिए मालकोस राग और हिंडोलम राग। हाई बीपी की प्रॉब्लम जिसको रहती है, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम के लिए आहिर भैरवी और तोड़ी राग। कॉन्फिडेंस, अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, तो आशावरी करके राग है, उसके कोई सॉन्ग ढूंढना आप। आशावरी राग सुनने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सॉन्ग चाहे आपको वर्डिंग लिरिक्स में ना मजा आए, तो आप खाली फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं। फिर इंसोमिया, जिसे रात को नींद नहीं आती है, उनको रात के टाइम पर कौन सा राग सुनना चाहिए? तो बागेश्वरी करके एक राग है, बागेश्वरी राग सुनिए। फिर आपको पथरी का प्रॉब्लम है, ब्लैडर में कहीं पर पथरी का प्रॉब्लम है, स्टोन्स का जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए राग है बसंत बहार राग, जो मॉर्निंग में सुनना ज्यादा अधिकतर अच्छा रहता है। फिर एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, कभी कभी बहुत ज्यादा डीप लेवल पर चिंता और बोलते ना थकान, और स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड के लिए भी जो प्रूवन रागा है, दैट इज भीम पलाश, भीम पलाश राग। और इसको सुनने का जनरल टाइमिंग इज आफ्टरनून, दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा उसको सुनिए। रात को बहुत डीप स्लीप के लिए, एक एस्ट्रल लेवल के ऊपर अगर आपको जाना है, ध्यान के अंदर आगे बढ़ना है, साधनाओं के अंदर आगे बढ़ना है, सबसे पहले खुद को पावरफुल करना है, तो बेस्ट राग है दरबारी राग। फिर कफ, सर्दी, कोल्ड, ये सब के लिए तोड़ी राग, गुर्जरी तोड़ी है, बट तोड़ी राग आप ढूंढ लेना, तोड़ी राग इन द मॉर्निंग यू कैन प्ले। फिर हेडेक है, नॉर्मल या माइग्रेन जितना भयंकर हेडेक या नॉर्मल हेडेक, कॉमन कफ, कोल्ड और अस्थमा। अस्थमा की भी बहुत सारी ये आती है मेरे पास हीलिंग। तो अस्थमा का जो स्पेशल राग है दैट इज केदार,
शिव जी का भी नाम है केदार, केदार राग। और उसका दूसरा एक राग सजेस्टेड है पूर्वी राग। फिर आर्थराइटिस, पैर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, पैर बहुत दुखते हैं, पार्किंसंस की इवन प्रॉब्लम। पार्किंसंस में तो अलग बीमारी है, वो तो पूरा ही कि वो आप शरीर आपका स्थिर नहीं रहता है। पर पार्किंसंस की प्रॉब्लम के लिए यमन राग बेस्ट राग माना गया है। कैंसर, भयंकर बीमारी जिसे हम बोलते हैं कैंसर, टीबी और सीवियर कफ कोल्ड के लिए भैरवी राग। और आपको आपकी खुद की मेमोरी पावर बढ़ानी है, आपके बच्चे के लिए उसको आपको इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस चाहिए, स्पिरिचुअल भी आपको पावर चाहिए, उसके लिए बेस्ट राग है शिव रंजनी राग। तो ये अलग अलग रागों के बारे में आज हमने बहुत सारा कुछ सीखा। आई होप कि ये सब आपको पता चला होगा। इसका फ्रीक्वेंसी सुन के आप पूरा अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये बात हमारी पूरी खत्म होती है। म्यूजिक थेरेपी यहाँ पर ओवर होती है। पितृदोष के बारे में तो ऑलमोस्ट हाँ मैंने सारी बातें आपको बता दी है। कैलेंडर के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी चीज मैं एक बार बता देना चाहूंगी कि कैलेंडर आपको कैसे बनाना है वो तो हमने पहले बताया था, आज फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको आपके फोटोज लगा के, फैमिली के फोटोज लगा के आपको आपके ही लिए ये पूरा मेमोरी रेडी करना है कि जो आपको लाइफ टाइम मेमोरेबल रहे कि हाँ मैंने भक्तामर चातुर्मास ज्वाइन किया था, मैं जैन अनुष्ठान के साथ जुड़ी थी और मैंने कुछ ऐसा एक्टिविटी जैन अनुष्ठान के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से किया था करके आपके पास एक मेमोरी रहे। इसलिए आपको आपकी ही पिक्स निकाल के, जो कैलेंडर पीडीएफ हमने शायद डे 29 में डाला है, आप चेक करना ऐप में, वहां से वो कैलेंडर पीडीएफ डाउनलोड करके वो उस कोटेशन को वहां पर लिख के डेकोरेटिव वे में पूरा कैलेंडर बना के उसका आप पीडीएफ बनाओ, मतलब पूरा बना लो हार्ड कॉपी में, फिर उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के मुझे सेंड करो या फिर उसका वीडियो बना के मुझे सेंड करो। ये दोनों फॉर्मेट में सेंड करने से एक अच्छा रहेगा। ये कैलेंडर का कॉमन सूचना हो गया। कल की बात, कल 5th है कल, और कल है टीचर्स डे। हमारा जो स्पेशल लाइव है, वैसे हम सैटरडे को छुट्टी रखते हैं, बट कल जो विशेष दिवस है, तो विशेष दिवस का बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इतना अच्छा भाव से हमको वीडियो, फोटो और लिख के भेजा है। कल देखेंगे वो सब क्या है और कितना अच्छा सबने बना के भेजा है। अब सबको हार्टिएस्ट थैंक यू फ्रॉम आवर एंड एंड सबकी बहुत अनुमोदना की इतना मेहनत करके आप सबने हमारे लिए इतने अच्छे वीडियो, फोटो और जो भी पोएम्स लिखी है, सबके लिए थैंक यू। तो उसका जो विशेष हमारा लाइव है वो कल रात को 9 o'clock होगा। सेम जूम आईडी रहेगा एज यूजुअल, फेसबुक पेज पर भी हमारा ये पूरा जैसे लाइव होता है होगा। एंड अंत में एक बेस्ट डेफिनेशन आंसर, थैंक यू अगेन कि आप सबने मुझे मनी, प्रेम, भक्ति, गुरुजी जितना बोलते हैं सब मेरे पास आया है। बहुत सारे लोगों ने भेजा है, बहुत सारे लोग अभी भी बाकी है। यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ही है, तो सेंड मी द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप। और एक बेस्ट आंसर जो अभी लाइव शुरू हुआ ना, उसके 1 मिनट पहले मेरे पास आया और मैंने व्हाट्सएप ऐसे क्लिक किया ना तो वो दिख गया, तो वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मनी के लिए, वैसे वो बहन ने मुझे गुजराती में लिख के दिया है, मैं आपको हिंदी में भी बाद में बता देती हूँ। मनी का स्पेलिंग है MONEY, राइट? तो M मतलब मारा, O ओळखीता, N मतलब न होय, E एમને खुश કરી શકું, एंड Y यर्स एंड लॉन्ग। मतलब हिंदी में बोल दूं कि जो मेरे जान पहचान के नहीं भी है उनको भी मैं लॉन्ग लाइफ तक, यर्स लॉन्ग माइल टू गो, लाइफ लॉन्ग तक मैं खुशी दे सकूं, ये मेरे लिए डेफिनेशन है मनी की। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बस इसी के साथ प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु। गुरुजी सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। हमारी यात्रा इसी तरह संशोधन के साथ में सीखते हुए आगे बढ़ते हुए बढ़ती है। अंतिम 3 लाइन लिख करके आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं।
बहुत सारे लोगों के आज फोन आ गए, बहुत सारे लोगों के कल भी फोन आएंगे। मेरा फोन लगे या नहीं लगे, आप सभी लोग मेरे दिल में हो। जब तक मैं मोक्ष में नहीं जाऊं तब तक मेरी जिम्मेदारी है कि आप सभी को मुझे लेकर के जाना ही है। तो कल मेरा फोन उठे या नहीं उठे तो आप बिल्कुल भी कुछ भी मत सोचना। खास करके अपनी सोच और मानसिकता, कार्यशीलता, आखिरी 3-4 लाइन सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपकी सफलता का कल से शुभारंभ। ये 1000 लोग कल भक्तामर के महा टीचर बनने वाले, आप सब टीचर हैं। तो कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी कार्यशैली ही सफलता के साथ में जोड़िए। जितना जितना पुरुषार्थ प्रखर होता जाएगा, सफलता की भाग्य रेखा स्वतः बनती रहेगी। हाथ में सफलता की नई रेखा बनाने का जो संकल्प है, तलेटी के ऊपर जब आप खड़े हो तो आपकी जो नजर है वो शिखर के ऊपर रखिए। तलेटी के ऊपर जब खड़े हो तो नजर शिखर के ऊपर रखिए। धूप अंधेरा भले ही हो, लेकिन लालटेन जो है, लालटेन की रोशनी, भले ही छोटा सा दीपक है, भक्तामर का एक ही श्लोक है, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे लालटेन के साथ आप आगे जाते रहेंगे, वो लालटेन का प्रकाश धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा और अवश्य में पूरा आपकी यात्रा को संपन्न करा देगा। खास करके बहुत सारे लोग कभी कभी कमजोर हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं अच्छा बोल सकता हूँ, ना मैं अच्छा लिख सकता हूँ। अपनी औकात को कभी न मत आंकिए, अपनी औकात को कभी न आंकिए। आज यदि आपकी औकात बूंद जितनी है, आज आपकी औकात बूंद जितनी है, तो कि बूंद बूंद से ही बिजली पैदा होती है और पूरा शहर रोशन होता है। यहाँ पर मुझे बिजली से एक बात याद आ जाती है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। हमें कौन से मनुष्य बनना है वो हमें आत्मचिंतन करना है। कभी कभी अमेरिका के अंदर लाइट चली जाए ना, तो क्या करेंगे लोग? कल्पना करेगा, अमेरिका के अंदर लाइट चली जाए तो क्या अमेरिका का इंसान क्या करेगा? तो सीधा लाइट की कंपनी है उसको फोन करेगा और बोलेगा कि लाइट क्यों गई है, इतना डांटेगा उसको, लाइट जानी ही नहीं चाहिए। वही घटना जब जापान के अंदर घटित होती है, जापान के अंदर लाइट चली जाएगी तो जापान का इंसान क्या करेगा? तो सीधा डिस्मिस निकालेगा, फटाफट फटाफट चेक करेगा कि लाइट गई है, क्या कमी है। ये घटना हमें भक्तामर साधना से लिखनी है कि मैंने गाथा की तो चमत्कार क्यों नहीं हुआ। अमेरिका वाले ने फोन कर दिया, जापान वाले ने फटाफट फटाफट घर में कोई डिस्मिस विस्मिस कहीं पर कमी है कर दिया, और हमारे इंडिया में कभी लाइट चली जाए क्या करेंगे? धीरे से बारी खोलेंगे, देखेंगे सरला बहन के घर पे लाइट गई है, बारी कर दो बंद, ओढ़ के सो जाओ। मैंने 10 बार भक्तामर गिना, काम नहीं हुआ, छोड़ो किताबें, लग जाओ संसार में। हमें एकदम स्मार्ट बनना है, खूंखार स्मार्ट बनना है और हमारे संकल्प को सिद्ध करना है। तो अपनी औकात को मत आंकिए, क्योंकि बूंद 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 में से ही बिजली पैदा होती है और हल्के फुल्के प्रयास कभी भी परिणाम देते नहीं हैं। हल्के फुल्के प्रयास कभी भी परिणाम देते नहीं हैं। दीवार के अंदर खील को ठोकने के लिए हथौड़ी चाहिए, तकिए से खील ठोकने की लाख प्रयत्न करेंगे, कभी भी खील जो है, खिल्ली, वो ठुकने वाली नहीं है। तो इसी के साथ में आखिरी बात, आप सब लोग बहुत होशियार है, मुझसे भी ज्यादा होशियार है, पर एक चीज खास लिख लेना कि कामयाबी न तो कभी माँ के पेट में से निकलती है, कामयाबी न कभी माँ के पेट में से निकलती है, न जमीन फाड़ करके निकलती है, न आकाश में से टप करके निकलती है। हमारा प्रयास ही हमें परिणाम देता है।
आप उन लोगों को जीवन की उन लोगों में से प्रेरणा लीजिए जो जीवन में जीरो थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, कान नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, फिर भी जिनका बेहतर लक्ष्य था, बेहतर कार्यशैली थी। लक्ष्य की बात बारंबार मैं आपको क्यों कहता हूं? तो कि बेहतर लक्ष्य था, बेहतर कार्यशैली थी, बेहतर आत्मविश्वास था और इसके ऊपर बेहतर सोच थी। और आज उन्हीं सब लोग दुनिया के हीरो हैं। आपको हीरो बनना है या जीरो बनना है, वो आपको नक्की करना पड़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है आप सब मेरे हीरो हो, हीरो रहोगे और हीरो बनकर ही जीवन का एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान को नमन करते हुए, वंदन करते हुए नई ऊंचाइयां, नई सफलता को आप सभी लोग प्राप्त करो। पितृदोष निवारण की पूजा करते करते पंच परमेष्टि भगवान का शरणा लेते हुए चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सीध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कल खास खास का गुरु की पूजन करना, तस्मै श्री गुरुवे नमः का जाप करना। बहुत सारे छोटे छोटे गांव में से जिन्होंने बोला कि हमें पंडित जी का परिचय नहीं हुआ है, तो 101 रुपया या 501 रुपये का कवर बना के मंदिर में आप रख देना, या तो मंदिर का यदि ज्ञान खाता है, श्रुत ज्ञान खाता, तो वहां पर आप जाकर के आपके नाम से आप रसीद वहां पर कटा लेना, तो उसी से भी ज्ञान की और ज्ञानियों की पूजा हो जाएगी। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर कार्यक्रम समापन होता है। उपसर्गाक्षयमयन्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। 2-4 लोगों से बात करके आज का कार्यक्रम अपन समापन करेंगे। डॉक्टर भाविनी शाह बोलो, अनम्यूट था जो गैलेक्सी J7 प्राइम। हाँ નીલિમા બેન બોલો, અનમ્યુટ થઈ ગયા છો। નીલિમા બેન બોલો। હા જય જીનેન્દ્ર। આજનો સેશન તો એવો હતો કે બોલતી બંધ થઈ ગઈ છે,
શું બોલવાનું કઈ સૂઝતું જ નથી અને શું કહું કઈ કહેવાતું જ નથી મારાથી આજે તો. તમે તો કીધું કે આપણે ધ્યાન કરીએ ત્યારે આંખમાંથી પાણી આવે, મારા તો આજે જ આંખમાંથી પાણી આવી ગયું છે. શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી જય. અને મને એક પૂછવું હતું, તમે કીધું ને એસિડિટી માટે અને નીંદ ન આવે એટલા માટે કયા રાગ કીધા? દીપક રાગ. એસિડિટી માટે? હા, એસિડિટી માટે દીપક રાગ છે. અને ઇન્સોમિયા ને બીજું નીંદ નથી આવતી રાતના એટલે. હા, એટલે હાઇપરટેન્શન અને ઇન્સોમિયા એના માટે બાગેશ્રી રાગ. ભાગ્યશ્રી છે? ભાગ્યશ્રી ભાગ્યશ્રી એટલે ગુજરાતીમાં તો આપણે એને ભાગ્યશ્રી બોલીએ છીએ, પણ ઇંગ્લિશમાં ભાગ્યશ્રી સ્પેલિંગ છે લખેલું. ઓકે ઓકે. સ્પેલિંગ તમે તમારે ભાગ્યશ્રી લખવાનું થશે. હા હા હા. ઇંગ્લિશમાં અને આમ ભાગ્યશ્રી. ઓકે. હા, ઓકે ઓકે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. સાતામાં સાતામાં. જી. નેક્સ્ટ J7 પ્રાઇમ નથી થયા. મનીષાબેન અનમ્યુટ થાવ. સંગીતાબેન શાહ પણ કહે છે. મનાલીબેન, હા, સંગીતાબેન શાહ. પ્રણામ ગુરુજી. કેમ છો? પ્રણામ બેન, મજામાં? બસ મજામાં. અચ્છા, મારે પૂછવું હતું, મારા મમ્મીનું પિતૃમાં ગણી શકાય કે? હેલો, સંભળાય છે? તમારા મમ્મીનું ગણી શકાશે બેન. હા હા, ભલે. પ્રણામ. અને ગુરુજી, હજી પૂછ્યું, 2-3 દિવસ જરાક તબિયત ડાઉન રહે છે, ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે, પણ એટલે સિદ્ધમનું ચાલુ કર્યું તો પણ ગેપ પડી ગયું, નથી ફાવતું મને. વાંધો નહીં, કાલે પૂજાબેનને સાંજે 5 વાગે ફોન કરજો એટલે તમને શીખવાડી દેશે. ભલે, ચાલશે. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ગિરીશા શું લખ્યું છે? ગિરીશા મેન્ડોટ. હા, સંગીતાબેન બોલો, ચલો. જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. પૂજાબેન, આપણે તમે કીધું ને આપણે ચોખાનો લોટ 1 જ કિલો લેવાનો છે. નારિયેળ શ્રીફળ કેટલા લેવાના દરેક માટે, કે એક જ લેવાનું? એક જ સિંગલ, એક જ શ્રીફળ. અચ્છા. અને હજી એક વાત ગુરુજી, મારે ઈ તમને કેવું હતું કે મેં તમને કીધું હતું પજોશન પહેલા મૌન રહીશ કરીને. હા, મેં 8.5 દિવસનું મૌન કરેલું પજોશનમાં અને બહુ જ આનંદ આવ્યો હતો મને. અને મારી તબિયત 2 દિવસ બગડી ગઈ હતી એટલે મારા 17 પ્રતિક્રમણ ન થયા, પણ 15 પ્રતિક્રમણ થયા મારા. હા, ગિરીશા. હા, સંગીતાબેન કન્ટિન્યુ. હા ગુરુજી, મેં તમને કીધું તું મેં કે મૌન કરીશું પજોશનમાં, તો મેં 8.5 દિવસનું મૌન કર્યું હતું અને મને બસ બહુ જ આનંદ આવ્યો. પણ 2 દિવસ મારી તબિયત જરાક નથી સારી એટલે મારા સવારના 2 પ્રતિક્રમણ ન થયા, બાકી 15 પ્રતિક્રમણ મેં કર્યા હતા. અને મારી ડોટર્સે પણ મારી સાથે 8 પ્રતિક્રમણ લગાય, 2 ડોટર્સે કરેલા. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. તમારા મૌનના પચેખાણ સાંભળીને તમને કદાચ આશ્ચર્ય થશે. ઇન્દોરના રાખીબેન એકાદ દિવસ લાવશે. ઘણી બધી સંસ્થાઓના પોતે પ્રેસિડેન્ટ છે અને નજીકના સમયની અંદર આખા ઇન્ડિયા લેવલે સંપૂર્ણ મૌનની 1 દિવસની શિબિર થવાની છે. ખાલી તમે અહીંયા બોલ્યા गुरुजी मारे करવું જ છે. मैं राखी जी है ना, उनसे बात करके आपको बताता हूँ, ठीक है? कौन सी तारीख के है? આજે 10-12 દિવસ થઈ ગયા પણ હજી મને એમ થાય કે બોલવામાં અચકાઈ જવાય છે કે ના, મને મૌન છે, મારે નથી બોલવાનું. એટલું બધું. ખૂબ સરસ બેન, બહુ આનંદ થઈ ગયો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. સાતામાં રહેજો. ચલો, નેક્સ્ટ કોઈ પણ છે એકાદ જણા? ગુરુજી, ભાવિની વાત કરું છું. ભાવિની બેન. હજુ હમણાં જ જોઈન્ટ થઈ છું. ગુરુજી પ્રણામ. 3 to 4 days થયા છે મને જોઈન્ટ થયા, પણ મને હજી પિતૃદોષમાં આ રવિવારે અવેલેબલ હું નથી, તો મને નેક્સ્ટ ક્યારે ચાન્સ મળે?
તારીખ અમે નવી તારીખ જાહેર કરી દઈશું. અચ્છા, એટલે સેમ પ્રોસીજર જ હશે ને એ ટાઈમ પર બી? ઓકે, હા, પ્રણામ ગુરુજી. અને પહેલા દિવસની વિડીયો જોવાના શરૂ કરજો તમે, હો ખાસ. તમે અનમ્યુટ થઈ ગયા છો. હેલો, પ્રણામ ગુરુજી, સંભળાય છે? હેલો, હેલો, હા બેન. હેલો, ગુરુજી, મને ઇન્ટરેસ્ટ બહુ જ છે, પણ હજુ મને એકદમ ડીપલી ખબર નથી પડતી કે આ કઈ રીતે કરવું, શું કરવું. એટલે હું તમારા વિડીયો એક એક બે જોઉં છું અને હું મારી રીતથી અંદરથી લખું છું કે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે તો એનું નિરાકરણ શેનાથી થશે. પણ હજુ હું ધીમે ધીમે આગળ જઈશ એટલે મને ખ્યાલ આવશે અને ઇન્ટરેસ્ટ પણ વધશે. જે આ વાક્ય બોલ્યા ને મને ખ્યાલ આવશે એટલે તમને 100% ખ્યાલ આવી જ જવાનો છે. અને જ્યાં અટકો ત્યાં અમારી ટીમ અને ડાયરેક્ટ મારો નંબર તમારી પાસે છે જ તે. હા, હા, ભલે ગુરુજી, ભલે, ભલે. હા, હા, પ્રણામ ગુરુજી. બોલો પ્રણામ ગુરુજી. ગ્રીષ્મા, શું નામ છે ગ્રીષ્માજી? હા, પ્રણામ ગુરુજી. પૂજાબેન પ્રણામ. ગુરુજી, આપણે આજે કીધું કે મૃત્યુ कैसा चाहिए. મતલબ હું છું ને પહેલાથી કેટલા વર્ષોથી કે ભગવાનને ફળ ચડાવું ત્યારે એક જ કરું કે દાદાના દરબારમાં હું ફળ ચડાવું અને મને જલ્દીથી જલ્દી ત્યાં મૃત્યુ થાય અને મોક્ષને પદને પામે. કેટલાય વર્ષોથી ત્યારે મેં બાધા લીધી છે કે હું ફળ નહીં ચડાવું ત્યાં સુધી ફળ બી ખાવું નહીં. એટલે જ્યારે ના ચડાવું તો મારે નથી ખાવાનું, એટલો મારો નિયમ છે. એટલે અત્યારે બી લોકડાઉનમાં બી હું ત્યારે ફળ ચડાવું ત્યારે જ હું ખાઉં છું. એટલે આજે તમારી વાત સાંભળીને મને વધારે આનંદ થયો કે દાદાના દરબારમાં જ મારો મૃત્યુ થાય અને બધાને પણ હું સાથે લઈ જાઉં. અત્યારે લોકડાઉન મારા મમ્મીજી અને મારા પપ્પાનું બેનું ક્ષતિ થઈ ગઈ, પણ તો જે અનુષ્ઠાન છે એ કરવા છોડ્યું નથી. મને આત્મવિશ્વાસ છે કે મારા ઘરમાં બધું સારું થઈ જશે કરીને. એટલે આપણાથી મને એક વિશ્વાસ, પક્કો વિશ્વાસ થઈ ગયો છે કે જે બી ચાલુ છે ઘરમાં એ બધું સારું થઈ જશે. શ્રીનાથ ભગવાનની જય બેન. એટલે આજે ઘણો આનંદ થઈ ગયો. ચલો, કોણ બાકી છે? પ્રણામ ગુરુજી. બોલો ગુરુજી. હા, બોલો. હા, ઈનાબેન બોલો. એક જ લાઈનમાં શું કેવી તમારી પ્રાર્થના? હા, નહીં, મારી પ્રાર્થના નહીં, પણ એટલે જે મા બાપ હયાત છે એનું પણ આપણે આમાં કરી શકીએ. એ વ્યક્તિ ગુજરી ગયા છે એના માટેની પ્રેયર છે. ઓકે, તો એમને મારા મમ્મી પપ્પા તો છે, તો હવે એના પછીની નેક્સ્ટ પેઢીનું કરવાનું આપણે. 7 પેઢી સુધીના જે જમ્સ હોય, ડીએનએ હોય, આપણા બોડીની અંદર હોય. અચ્છા. ઓકે, સાતામાં રહેજો. ચલો, કવિતાબેન. પ્રણામ ગુરુજી. અવાજ આવે છે ગુરુજી? જોરદાર બેન, બોલો શું કેવું છે? હા ગુરુજી, કાલની માટે પહેલા આજથી જ હું તમને બધાઈ આપું છું. મારા માટે તમે ગુરુ એટલે મારે કઈ આજે કહેવાનું એટલે હું કહી નહીં શકું છું. એકદમ ભાવના વિવશ થઈ જાઉં છું. પણ તમે તમારું વ્યાખ્યાન કે પ્રવચન જો પણ બોલો હું સાંભળું છું ને ત્યારથી મને એક વિશ્વાસ ચડ્યો છે કે મારા આયુષ્યમાં હવે બધું સારું થવાનું છે. એટલે મને પણ તમે આશીર્વાદ આપો કે સારું થશે. અને મારા તરફથી તમને ઘણી ઘણી વંદના. પૂજા બેનને પણ ઘણી ઘણી વંદના. જય શ્રી આદિનાથ. ઓકે, પ્રતિ પણ અમે તમારી સાથે છીએ. થેન્ક યુ. ચલો, બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, કોટી પ્રણામ. કાલનો દિવસ ખૂબ બધા માટે સારો રહે. તમારા જે પણ નાના મોટા ઉપકારી ગુરુઓ છે એને પણ અમારા વતી પણ પ્રણામ કહેજો. કારણ કે દરેકના જીવનમાં કઈ ને કઈ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, કઈ ને કઈ સારી શક્તિઓ હોય જ છે. તો એ બધામાં રહેલા ગુણો પણ અમારી અંદર આવે ઓર વિનમ્રતા બહુ વધે. ઘણી બધી આમાં એવી વ્યક્તિ છે જેની ઉંમર મારી મમ્મી જેટલી છે. તો તમે બધા પણ મને એવા આશીર્વાદ આપજો કે ક્યારે પણ મને ઘમંડ ન આવી જાય, ક્યારે પણ મને અહંકાર ન આવી જાય, કઈ પણ મારાથી ભૂલ ન થઈ જાય, ક્યારે પણ હું ગુસ્સામાં પણ ન બોલી શકું. તો વડીલ તરીકે તમે છો તો સદૈવ તમારા બધાના આશીર્વાદ, તમારા બધાની કૃપા, અને આપણે બધા એક કલ્યાણ મિત્ર જ છો. ભલે તમે મને ગુરુ તરીકે કહો, પણ હું તો તમને બધાને મારા કલ્યાણ મિત્ર માનું છું. એટલે તમે બધાની ખાલી ગિફ્ટ કે પંડિતજીએ જે માર્ગ ચૂન્યો છે, મેં નક્કી કરેલો છે,
એમાં વધુ ને વધુ મારી પ્યોરિટી, નિર્મળતા, સરળતા, હજી મારી ઓર એક ભાવધારા નિર્માણ થાય, એવા તમારા બધા વતી આશીર્વાદની અપેક્ષા, પ્રેયરની અપેક્ષા, અને ઓર વધારે તમે મને પ્રેમ કરો, ઓર વધારે તમે મારા ઉપર ટ્રસ્ટ કરો કે જેનાથી ઓર આપણે એક પ્યોરિટી વાળું, ભલે ઓછા છીએ કે જેટલા પણ છીએ, એ હજી આપણા બધાનું એકદમ ઘનિષ્ઠ રિશ્તો થઈ જાય. તમારા એક એક વ્યક્તિ આમ બોલો એટલે મને આમ ફીલ થાય. ઘણી બધી વખત મને પોતાને રડવું આવી જાય છે. હું પૂજાબેન સાથે વાત કરતો હોય ને કે તમારો આટલો બધો વિશ્વાસ કેમ મારી ઉપર છે, પણ કઈ નહીં, તમે મારી સાથે જોડાણા છો, હું તમારી સાથે જોડાણો છું, તો આપણા બધાનો એક એટલો બધો પ્રેમાળ પરિવાર બને અને અતિશય 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 નિર્મળતા, પવિત્રતા, સરળતા સાથે પ્રભુના માર્ગને પ્રાપ્ત કરીએ. માત્ર ને માત્ર ઈ જ આપણું લક્ષ્ય રહે. ક્યારે પણ લક્ષ્યથી આપણે આગા પાછા ભટકી ન જઈએ, એના માટે તમારે મારું ધ્યાન રાખવાનું છે અને મારે તમારું ધ્યાન રાખવાનું છે. બધાને કોટી કોટી પ્રણામ, કોટી કોટી વંદન. જ્યોતિબેન શું કેવું છે? આપણા મહેમાનને આજે તમે લઈ આવ્યા છો. જ્યોતિબેનને ઓન કરો. આ એટલું બધું પવિત્ર વ્યક્તિ છે કે લંડનમાં મેં આટલા બધા પૂજનો કરાયા. જ્યોતિબેન ખાસ એના ફોટા મને મોકલતા હતા. તેમ થાય કે કેટલા બધા ઉત્તમ જીવો છે, ભલે ગમે તે યોની હોય, પણ આ મંત્ર જોવે, ગણે, ભગવાનને આમ મસ્તક નમન કરે, અને આની આંખો જોઈએ છે, એની આંખોમાં પવિત્રતા દેખાય છે. તો ખૂબ 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 તમારા કોકોને પણ પ્રણામ છે. હવે આવતા ડે માટે મેં તમને મોકલાવી દીધું છે, તો હવે શબ્દોમાં વ્યક્ત નથી કરતી, પણ તમે સમજી શકો છો હાઉ ઇટ ઇઝ. અમુક એવી વેળા હોય છે ને, ભલે ગમે એટલે આપણે એકદમ ઓલા કેમ ન હોય, પણ આપણે આપણી માતા સાથે બેઠા હોય, આપણા પરિવાર સાથે બેઠા હોય, એટલે આપણે એકદમ ઇમોશનલ થઈ જ જાય. અત્યારે ખબર નહીં, આ 2, 5, 7 મિનિટનો એવો એકદમ થઈ ગયું કે તમે બધા મારા જ છો બસ. આપણે બધા સાથે મળી અને સિદ્ધાચલનું ધ્યાન કરતા કરતા કે ક્ષમા ભાવ કરતા કરતા એક સાથે આપણે શત્રુંજયમાં સાંભળી 5 કરોડ મોક્ષે ગયા, 10 કરોડ મોક્ષે ગયા, તો આપણે પણ એવો પ્રબળ પુરુષાર્થ કરશું કે આપણે જે પણ 1000 છે આપણો પણ એમાં નંબર લાગી જાય તમારા આશીર્વાદથી. આપણે બધા 1000, 2000, 3000 લોકો આમ તળેટી ઉપર બેઠા હોય, અત્યારે તો મોક્ષે નહીં, પણ એક સાથે 3000 લોકો સીધા સિદ્ધ શિલામાં. બોલો આદિનાથ ભગવાન કોટી પ્રણામ સર્વેને, કોટી કોટી વંદન સર્વેને, અને બહુ જલ્દી પાછા આપણે કાલે મળીએ છીએ. ઓકે, બીજું કઈ જ્યોતિબેન કેવું છે? ભાઈ શું કે છે? સાતામાં તપસ્વી એકદમ ખૂબ દેવગુરુ પસાય. બરાબર છે. મજા આવે છે? બહુ મજા આવે છે. બહુ સરસ તમારું. મજા એને બહુ આવે છે, પણ અમારા પર્સનલ સર્કમસ્ટેન્સીસ માટે મારી ડોટરનો લુક આફ્ટર કરવું પડે, એટલે બધું એટેન્ડ નથી કરી શકતા. સમય સંજોગ અનુસાર જેટલું 2 મિનિટે કરો ને. રોહિણીયા ચોરની વાત આવે છે, એક મિનિટ ભગવાનનું ખાલી એને સાંભળું અને કલ્યાણ થઈ ગયું. એટલે કોઈ એવું જરૂરી નથી કે તમારે આખા પ્રવચનમાં બેસશો, બધા વિડીયો જોશો તો જ થશે. એક વસ્તુ કાલે મેં કીધું, એક વસ્તુ ગુડ કરશો ને તો એ તમારી ટિકિટ ફાટી જ ગઈ છે. આપણે બધાને મોક્ષમાં સાથે જ જવાનું છે. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ ગુરુજી. કોટી કોટી પ્રણામ. બરાબર, આજે કશું બોલી શકું એવી મારી પરિસ્થિતિ નથી. જય જિનેન્દ્ર, ગુડ નાઇટ. સાતામાં રહેજો. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. પ્રણામ.